जी, तो फिफ्थ चैप्टर का आखिरी टॉपिक है आर्टिफिशियल या सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट ऐसी बॉडी होती है जो किसी प्लैनेट के गिर्द घूमती है। ठीक है, तो उसको सैटेलाइट कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पहला तो नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट की क्या एग्जांपल है? इसकी है मून। जो चांद है वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, वो नेचुरल सैटेलाइट है। और दूसरी टाइप होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो इंसान ने भेजे हुए हैं खला में, और वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। अच्छा, सैटेलाइट देखें। फ़र्ज़ करें ये अर्थ है, अगर हम ज़मीन से, ये कोई ऊपर ज़मीन के ऊपर खड़ा है, ये कोई पत्थर फेंकेगा तो पत्थर थोड़ी देर पर जाके ज़मीन पे गिर जाएगा। ठीक है, अगर वो और ज़ोर से फेंकेगा तो वो थोड़ी दूर और जाके ज़मीन पे गिर जाएगा। लेकिन अगर हम इस पत्थर को और इतना ज़ोर से फेंकें कि वो ज़मीन पे गिरने के बजाय ऐसे ज़मीन के साथ साथ मूव करना शुरू कर दे, यानी नीचे आएगा उतनी ज़मीन घूम जाएगी। कर्व है ना ज़मीन की, लेकिन ये नीचे आ रहा है, लेकिन जो ही आता है नीचे वो साथ में ज़मीन भी कर्व हो जाती है, तो वो एक ही हाइट पे रहता है। जितनी वो नीचे आता है उतनी ज़मीन कर्व कर जाती है, तो वो एक ही हाइट पे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, यहाँ तक कि वो ज़मीन के गिर्द ऐसे ही घूमना शुरू कर देगा। अब ये ज़मीन के नज़दीक इसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि कितने ज़ोर से फेंके कि वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दे। ठीक है, और अगर इसकी हाइट है, उस हाइट के मुताबिक अगर कितनी स्पीड होगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगर इस टॉपिक में। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये है। अच्छा, एक और चीज़ समझें कि ये जो जी की वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, एक अगर बॉडी है ज़मीन के ऊपर 1 किलोग्राम की, तो उसको ज़मीन कितना अट्रैक्ट करती है? 10 न्यूटन पर केजी यानी कि 1 केजी को 10 न्यूटन अट्रैक्ट करती है वो ज़मीन। तो इसको कहते हैं जी। ठीक है, लेकिन कोई चीज़ दूर जाती है, फर्क ये बॉडी इधर पड़ी हुई है तो ये इसकी ये वैल्यू है। अगर ये बॉडी मैं ज़मीन से दूर ले जाता हूँ, काफ़ी दूर ले जाता हूँ, तो फिर इसका वेट कम हो जाएगा, जी भी कम हो जाएगा। जी क्या है? फोर्स, जिस फोर्स से ज़मीन खींचती है। इधर ज़्यादा खींचेगी, जो मैं खला में जाता जाऊँगा ये जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस ज़मीन की सतह पे इसको कहते हैं जी, और जब मैं इसको हाइट पे ले जाऊँगा तो उसको कहते हैं जी एच। यानी कि ये जी जो एच पे डिपेंड करती है, यानी हाइट पे डिपेंड करती है। जितनी हाइट ज़्यादा होती जाएगी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, होते होते होता है ज़ीरो भी हो सकती है आगे जाके। ठीक है, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, सतह पे कुछ और होती है, और जब हाइट पे जाते हैं, और बाद का आपने ये भी कह सकते हैं कि अगर पहाड़ों पे जाते हैं, ये अगर कोई पहाड़ है ज़मीन के ऊपर तो ये हाइट पे है, तो यहाँ पे इंसान का वेट या किसी भी बॉडी का वेट इधर जो समुंदर के ऊपर होगा, बॉडी नीचे होती है, उससे कम होगा, क्योंकि इधर जी की वैल्यू कम हो जाती है, और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के बराबर। ठीक है, अगर जी की वैल्यू कम हो जाए तो वेट कम हो जाता है, मैस होता नहीं रहता। ठीक है, लेकिन वेट कम हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखें कि जी डिपेंड्स अपॉन हाइट। अच्छा, एक और चीज़ देखें, ये आपकी बुक में ये साइड पे लिखी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आती हैं ये चीज़ें, और तकरीबन हर साल आ जाती हैं। इनमें दोनों तीनों में से एक हर साल आ जाती है।
द हाइट ऑफ अ स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़ ज़ीरो। सैटेलाइट जो होते हैं वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आपको अक्सर अगर आपने डिश एंटीना अगर लगाया हुआ है छत के ऊपर, तो वो कहते हैं जी आप उसकी डायरेक्शन इस तरफ कर लें, नॉर्थ की तरफ कर लें, इतनी डिग्री कर लें। तो इसका मतलब कि वहाँ पे एक सैटेलाइट होता है जिसके साथ आपने उसको अलाइन करना होता है। तो वो एक ही जगह कैसे रहता है? ठीक है, वो तो घूमना चाहिए, उसको ज़मीन के गिर्द घूमेगा नहीं तो नीचे की ज़मीन की तरफ गिर जाएगा, ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर लेगी। होता यह है कि वो घूमता है, लेकिन वो एक दिन में एक चक्कर लगाता है। जितना ज़मीन घूमती है वो भी ज़मीन के साथ साथ घूमता है। ठीक है, तो इस तरह लगता है कि वो स्टेशनरी है, लेकिन वो स्टेशनरी नहीं होता। फर्ज करो ये ज़मीन है, तो ये सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूम रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे घूम रहा है, लेकिन ज़मीन भी स्पिन कर रही है। ज़मीन भी एक दिन में एक चक्कर लगाती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने एक्सल के गिर्द, ऐसे घूमती है, स्पिन करती है, जिससे दिन रात बनते हैं। तो ये 24 घंटे में ऐसे घूमती है ज़मीन, तो सैटेलाइट भी 24 घंटे में ऐसे चक्कर लगाता है। तो वो ऐसे लगता है कि जैसे वो स्टेशनरी है। ठीक है, लेकिन वो ज़मीन के साथ साथ घूम रहा होता है। जितना ज़मीन घूमेगी, क्योंकि इसकी स्पीड डिपेंड करती है इसकी हाइट के ऊपर। ठीक है, हाइट इस तरह इतनी रखी जाती है कि वो एक दिन में एक चक्कर लगाए। ये जो हाइट है ज़मीन से इस सैटेलाइट की, वो इतनी रखी जाती है कि वो एक दिन में एक चक्कर लगाए। अच्छा, तो इसीलिए इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है? उसकी होती है 42,300 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सेंटर से होगी। अच्छा, सैटेलाइट इज अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर से, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ। ऐसे इधर से हाइट होगी ये कितनी? 42,300 किलोमीटर। इतनी यहाँ से इधर से मेजर करेंगे ये हाइट सैटेलाइट की। ठीक है, इधर से ज़मीन की सतह से नहीं करेंगे, उसके सेंटर से करेंगे। और इसकी वेलोसिटी ज़मीन के रिस्पेक्ट ज़ीरो होती है। ठीक है, जितना ज़मीन घूमती है ये भी उतना ही घूमते हैं। तो वो ऐसे लगता है जैसे स्टेशनरी है, लेकिन स्टेशनरी नहीं होते, वो ज़मीन के साथ साथ घूम रहे होते हैं। आगे आ गया जी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जिसको जीपीआर सिस्टम कहते हैं। जीपीएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम क्या होता है? जीपीएस सिस्टम इज़ ए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड, ऑन द सी और इन द एयर। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट। ये जो जीपीआर सिस्टम होता है ये 24 सैटेलाइट पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, 30 सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे विद द स्पीड ऑफ 3.87। ये 2 चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ज़मीन के गिर्द एक दिन में 2 चक्कर लगाते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। इसकी स्पीड कितनी है, ये ज़मीन के गिर्द चक्कर कितने लगाते हैं? ये 2 लगाते हैं। जो जियो स्टेशनरी होता है वो 1 चक्कर लगाता है। और इसकी हाइट 42,300 होती है, और इसकी हाइट नहीं बताई हुई, लेकिन ये है, ये तादाद में 24 है, और इसकी स्पीड होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकंड। एक इधर भी दिया हुआ मून, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। मून इज़ नियरली 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, इतना अर्थ से दूर है। इट कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज़। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक चांद ज़मीन के गिर्द कितने दिनों में एक चक्कर लगाता है? तो 27.3 डेज़, ये भी याद रखिएगा। उसकी हाइट याद रखिएगा और कितनी देर में चक्कर लगाता है, 27.3 डेज़ में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ये बनते हैं, 2 इधर तो 2 इधर, तो ये याद रखना है आपने।
ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई ये लिखी हुई है इसके अंदर। आगे है मैथमेटिकल मोशन ऑफ ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मोशन को हमने डिस्कस करना है, तो मैं इधर फिगर बनाता हूँ, उसके मुताबिक इसको डिस्कस की मैथमेटिकल एक फार्मूला है वो ड्राइव करते हैं। देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये उसका सेंटर है। आपने एक सैटेलाइट छोड़ा हुआ है हवा में जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, और इसकी जो हाइट है, जो ज़मीन सेंटर से फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो r0 है। r0 छोटा सा दायरा बनाना है आपने, इधर लिख लिया r0, ठीक है। और r0 जहाँ से लेके यहाँ तक फासला के जो है, और इसकी जो हाइट है, इधर से लेके इधर तक कितना फासला है, इधर से लेके यहाँ तक कितना फासला है, इसको h कहते हैं। सतह से लेके सैटेलाइट तक h है। और अगर सेंटर से लेके उस सैटेलाइट तक, इसको r0 कह रहे हैं। अच्छा, इसका जो सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट बना लें इस तरह। ये सैटेलाइट जो है, इसका मास कितना है, m है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0 वेलोसिटी है इसकी, v0। इस वेलोसिटी से ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। अच्छा, हमने जब इस ज़मीन के गिर्द घूमेगा तो कोई भी चीज़ जब एक सर्कल में घूमती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, यानी कि सेंटर की तरफ। जैसे आप किसी पत्थर को धागे से बांध के घुमाते हैं तो वो धागा जो होता है या डोर होती है, रस्सी होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मुहैया करती है, और वो फोर्स बराबर होती है सेंट्रीपिटल यानी FC फोर्स जो होती है वो बराबर होती है mv²/r। ये फार्मूला आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, याद है फार्मूला। और इधर में वेलोसिटी v की बजाय v0 रखी गई है, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं इसको, और ये r0 के बराबर है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ठीक। अब इस केस में ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो ज़मीन इसको प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्यों प्रोवाइड कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वो ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि FC जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वेट के बराबर है, किसके, सैटेलाइट के वेट के बराबर, और वेट बराबर होता है mg के। लेकिन यहाँ पे मैं mg नहीं लिखूँगा, mgh लिखूँगा। वजह मैंने बता दी थी कि जितनी हाइट ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू, g की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। सतह पे g और होती है, जो हाइट पे जाते हैं g की वैल्यू कम होती जाती है। तो फ़र्ज़ करो कि उस हाइट पे g की वैल्यू h है, ठीक है, और g को h को अगर m से मल्टीप्लाई करें तो वेट आएगा। उस हाइट पे जितना वेट होगा वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो मैं f जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी जगह mg लिख सकता हूँ, mg स्मॉल सा h शो करता है कि ये g की वो g नहीं है जो सतह के ऊपर है, ये हाइट के ऊपर g है। आगे mv0² mv²/r। अब m से m कट जाएगा तो खाली रह जाएगा gh v0²/r। इसमें हम वेलोसिटी का फार्मूला जानना चाहते हैं कि किस हाइट पे उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए। तो v0 को एक साइड रखें, r को इधर ले जाएं, तो v0²/ghr ये आ जाएगा। और v किसके बराबर, v0 किसके बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ghr अंडर रूट इधर आ जाएगा। और आपको पता है r जो r है वो किसके बराबर है, ये r है, और ये हाई h है, तो ये चीज़ किसके बराबर है, ये r के रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर।
तो टोटल आर बराबर होगा एच प्लस आर के, जो इधर में एच प्लस आर भी लिख सकता हूँ, आर की जगह एच प्लस आर। ये हाइट है और ये रेडियस ऑफ अर्थ, दोनों मिलके आर डिस्टेंस बनती है। तो ये फार्मूला है वी नॉट वेलोसिटी का, यानी कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी। किस हाइट पे, अगर आपने हाइट देखनी है कि अगर मैं इस हाइट पे सैटेलाइट को रखना चाहता हूँ तो मुझे कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी, तो वो ये बताता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसको सतह के ऊपर रखना चाहता हूँ, मैं इधर चाहता हूँ, मैं इधर से पत्थर फेंकूँ तो वो ज़मीन के गिर्द घूमना चाहते हैं, तो कितनी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। कैसे? सतह के ज़मीन सतह के ऊपर जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू जी होती है, एच नहीं होता, एच यानी कि जी एच की वैल्यू जी हो जाएगी। और सतह के ऊपर एच कितनी होती है, वो रेडियस आर के बराबर होती है ये, ठीक है, आर के बराबर होगी। तो एच ख़त्म हो जाएगा, हाइट ख़त्म हो जाएगी, खाली आर रह जाएगा, तो जी एच आ जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों की मैं वैल्यू पुट कर दूं, सॉरी एच नहीं, फिर आर आएगा, एच तो ख़त्म हो जाएगा, आर रह जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। और इसका अगर निकाल दें, जी की वैल्यू 10 होती है और आर क्या होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो सतह के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 29,000 किलोमीटर। इसका अगर मैं कैलकुलेटर से निकालता हूँ तो ये आएगी 29,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड चाहिए आपको 29,000 किलोमीटर पर आवर की। इतनी ज़ोर से अगर कोई पत्थर फेंकते हैं आप, कुछ इसी बॉडी को फेंकते हैं, तो फिर वो ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो इसलिए तो मुमकिन, बहुत जिनके ना होने के नामुमकिन है कि इतनी स्पीड से आप कोई चीज़ फेंकें। लेकिन ये है कि अगर हाइट चेंज करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम चाहिए होगी। जैसे कि आपको सैटेलाइट की वेलोसिटी दी हुई है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, नहीं दूसरे वाला GPS सिस्टम वाला, उसकी स्पीड होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वो तो पॉसिबल है। तो ये था आपका मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये सारा दिया हुआ, ठीक है। पहले ये ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है F=mv नॉट स्क्वायर ओवर r नॉट। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितने के बराबर है, वेट के बराबर है। तो mg, वेट की जगह आप mg लिख सकते हैं, m से m कट जाएगा, यहाँ से v नॉट की वैल्यू आ जाएगी g(r0) और v नॉट अंडर v स्क्वायर, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा। और r0 बराबर है r प्लस एच, इसमें पुट कर दें तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। और ये इसने सतह के ऊपर बताया होगा, सतह के ऊपर कितना r प्लस एच बराबर हो जाता है r के, h 0 हो गया ना जब ज़मीन की सतह के ऊपर या सरफेस के ऊपर होते हैं आप r। तो और जी एच बराबर जी के, दोनों चीज़ें पुट कर दें, जी और आर की वैल्यू पुट करके जब निकाल लेंगे तो ये आएगा 29,000 किलोमीटर पर आवर। या सेकंड में निकालें तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देनी पड़ेगी आपको, वो किसी भी बॉडी को ज़मीन की सतह पे, कि वो ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर दे। 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 8 किलोमीटर। अंदाज़ा तो है ना आपको 8 किलोमीटर कितना होता है, तो वो समझ लें कि एक सेकंड में आपने उसको इतनी स्पीड देनी है, ठीक है। ये आखिरी टॉपिक था। अब आगे इसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं कल इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतने काफ़ी।